या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को दिवाली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी सदा आप सभी के घरों में धनों के भंडार भरें और सभी खुशियाँ प्रदान करें। आज दिवाली के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे दिवाली में सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। माँ लक्ष्मी जी की आरती। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजन का विधान है। साथ ही मान्यता है कि भगवान श्री राम इसी दिन लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे शहर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था और भगवान श्री राम का स्वागत किया था। और इसी उपलक्ष्य में हम हर साल दीपावली का ये त्योहार मनाते हैं। ये दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दिवाली के पूजन में माँ लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ और श्रवण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक बार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सनक कुमार जी ने कहा, हे महान भाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर और देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी और बालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का शाम को षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। साथ ही उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। तब अन्य ऋषियों ने पूछा कि लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन करने का क्या महत्व है। तब सनक कुमार जी कहने लगे, लक्ष्मी जी अन्य देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थीं, तो आज के दिन ही भगवान विष्णु ने उन सब को कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सभी देवता क्षीर सागर में जाकर लक्ष्मी जी के साथ सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे वो क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ शैया पाकर यहीं विश्राम कर सकें। जो लोग आज के दिन लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर माँ लक्ष्मी कहीं भी नहीं जाती। रात के समय लक्ष्मी जी का पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठानों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीप जलाने चाहिए। दीपावली की रात को अगर एक जलता हुआ दीपक अपने सर से 7 बार उतारा जाए, फिर उसे चौराहे या शमशान में रख दिया जाए तो उससे हर प्रकार के अनिष्ट की आशंका से बचा जा सकता है। उससे किसी की नज़र भी नहीं लगती। तो अब सुनिए दीपावली में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली पौराणिक कथा। पहली कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाया करती। पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने कहा, मैं पिता से पूछ कर बताऊंगी। घर आकर बेटी ने साहूकार को सारी बात बताई तो साहूकार ने हाँ कह दिया। अगले ही दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब सखियों की तरह वे एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर लेकर आईं। लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी का अपने घर खूब आदर सत्कार किया। तरह तरह के पकवान परोसे। जब वह लड़की अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा, मैंने तो तुम्हें अपने घर बुला लिया, लेकिन अब ये बताओ तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी को थोड़ी चिंता हुई कि उसकी सहेली ने तो उसे तरह तरह के पकवान परोसे, इतना आदर सत्कार किया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति तो थोड़ी ठीक नहीं है।
वह अपनी सहेली को इतने अच्छे अच्छे पकवान तो नहीं परोस सकती। तो साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं अपने पिता से पूछ कर बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई तो साहूकार ने कहा वो अपनी सहेली को भोजन पर जरूर आमंत्रण करे। अब साहूकार की बेटी ने आर्थिक स्थिति ठीक ना होने पर भी अपनी सहेली को अपने घर आमंत्रित कर तो दिया, लेकिन वह उनका स्वागत करने में घबरा रही थी क्योंकि उसके घर में ना तो बिठाने के लिए कोई अच्छी जगह थी और ना ही तरह तरह के पकवान थे जो वो अपनी सहेली को परोस सकती। तब साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा अच्छे से जानता था। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुरंत घर की साफ सफाई करके चौका मिट्टी से लीप दो। इसके साथ ही 4 बत्ती वाला दिया जलाने के लिए साहूकार ने अपनी बेटी से कह दिया। ठीक उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर आई और साहूकार के घर में गिराकर चली गई। अब साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के लिए भोजन की व्यवस्था की। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी जी गणेश जी सहित साहूकार के घर भोजन करने आईं, क्योंकि वे दोनों ही भेष बदल कर उनके घर पर पधारे थे। इसलिए साहूकार और उनकी पुत्री उन दोनों को पहचान ही नहीं पाए। साहूकार ने अपनी पुत्री के साथ मिलकर लक्ष्मी जी और गणेश जी की खूब सेवा की और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। उनकी जैसी सामर्थ्य थी उसी अनुसार उनने पकवान बनाकर उनको परोसे। माँ लक्ष्मी जी उनके इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुईं और माता की कृपा से साहूकार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई और वे धनवान बन गए। मान्यता है कि तभी से दीपावली का यह त्योहार मनाया जाता है और इस रात दीप जलाकर अंधेरे को दूर भगाया जाता है। दिवाली की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकलीं तो पूरे संसार में हर तरफ अंधकार ही अंधकार था। तो वे रास्ता भूल गईं। तब उन्होंने निश्चय किया कि यह रात वे मृत्युलोक में ही बिताएंगी और सूर्योदय के बाद वैकुंठ लोक में वापस लौट जाएंगी। तभी उन्होंने देखा कि मृत्युलोक में सभी लोग अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। सबके घरों में अंधकार था, मगर इसी घने अंधेरे में उन्हें एक द्वार खुला हुआ दिखाई दिया जिसमें दीपक की एक लौ टिमटिमा रही थी। तब वे उसी प्रकाश की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति लेकर वे उसी वृद्धा की कुटिया में रुक गईं। वृद्धा माँ लक्ष्मी जी को बिस्तर आदि देकर दोबारा अपने काम में लग गई। चरखा चलाते चलाते उन वृद्धा की आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनके घर जो अतिथि आई हुई थी वे तो चली गई हैं, लेकिन उनकी कुटिया की जगह पर उनका महल बन गया है। हर तरफ धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। तभी से कार्तिक अमावस्या को दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है और इस रात को लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये थी दीपावली की दूसरी पौराणिक कथा। अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको धाता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता,
कर्म प्रभाव प्रकाशिन भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होबे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय, गणेश भगवान की जय।